हाय गाइस, आ गए हम एक बार फिर से अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको आज क्या बताएंगे। न्यू चैप्टर रहेगा कोड कन्वर्जन एंड पैरिटी। तो इसमें हम क्या बताएंगे सबको, मतलब सबसे पहले आपको बताएंगे 8421 कोड और बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, जिसे हम कहते हैं BCD। तो क्या होता है BCD, यदि हम क्या करें 4 बिट, मतलब 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट क्या करें, जैसे कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए हमारा दिया हुआ 649। हम क्या करें, इस 9 के स्थान पे क्या करें, फोर डिजिट का हम क्या करें बाइनरी नंबर जो हो इसके इक्विवेलेंट उसको यहाँ पर प्लेस कर दें, यहाँ पर लिख दें। तो 9 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1001। ये क्या हो गया हमारा 4 डिजिट का, हमने क्या किया 9 के बराबर इक्विवेलेंट, मतलब 9 के इक्विवेलेंट हमने क्या किया 4 डिजिट का बाइनरी नंबर प्लेस कर दिया है। अगर ऐसे हम 4 के स्थान पे भी कर दें, 4 डिजिट का हम क्या करें बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर प्लेस कर दें। 4 का जैसे होगा हमारा क्या बाइनरी इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 4 का 0010। ये क्या हो गया हमारा 4 का हो गया। अगर ऐसे हम 6 के स्थान पर कर दें, थोड़ा सा हमें दूरी बना के लिखना चाहिए था, लेकिन हम पास पास लिख दिए हैं। तो क्या करना है, 6 के स्थान पे हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 0110। तो ये क्या हो गया हमारा डेसिमल में, हम डेसिमल में जो डिजिट दिया रहे उसके इक्विवेलेंट क्या करेंगे बाइनरी डिजिट लिख देंगे। वही क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड। तो यही हमारा क्या कहलाता है BCD कोड कहलाता है। ये क्या होता है, इसमें जीरो का जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है 000, सॉरी 1 रहेगा, ये 1 का क्या हो जाएगा 0001। ऐसे 2 का क्या हो जाएगा 0100, ये हमारा क्या हो गया 2 का हो गया। 3 का क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 0011। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 4 का क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 का हो गया है। हमें क्या करना है 5 का, तो हमारा 5 का हो जाएगा 011 415। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 6 का हो जाएगा 0110। उसके बाद हमारा हो जाएगा 7 का हो जाएगा 011, सॉरी ये भी 1 रहेगा। उसके बाद 8 का हो जाएगा 111, सॉरी 100। और हमारा 9 का हो जाएगा 1001। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो हमारे 10 डेसिमल डिजिट हैं। ये हमारे क्या हैं जो 0 से लेकर 1 3 4 5 6, ये हमारे 10 डिजिट हैं। तो इसके हमारे क्या हो गए हैं, हमने ये इसका इक्विवेलेंट लिख दिया बाइनरी इक्विवेलेंट। ये जो हमारा होता है क्या BCD कोड, ये क्या होता है हमारा एक बेट अटैच्ड कोड होता है। इसमें क्या होते हैं ये, मतलब अपने साथ एक बेट को क्या कर रखता है, बेट को अटैच कर रखता है। जैसे क्या होता है कि ये अभी जैसे हमारा ये BCD कोड हो गया, BCD कोड में क्या होता है, ये जो हमारा 0 के स्थान पे है, जैसे अभी मैं क्या करते हैं 4 बार कितना लिख दें 11 लिख दें, ये 11 लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 1 जो राइट साइड में 1 होता है, इस राइट साइड में 1 जो होता है उसके स्थान पे हमारा कितना बिट होता है 1। और फिर जो उसका नेक्स्ट राइट होता है वो उस पर क्या होता है, इसका बिट होता है 2। फिर ये नेक्स्ट 1 जो होता है इसका बिट होता है 4। और ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड इसका बिट होता है 8। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बाइनरी डिजिट जो होते हैं हमारे, ये एक बिट अटैच्ड कोड होते हैं। ये हम ऐसे ही बनाते हैं, जैसे अभी हमें क्या करना है 0 बनाना है, तो एक भी बिट नहीं चाहिए हमें, सभी को 0 0 कर देंगे, 0 0 बन जाएगा। अभी हमें 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिर्फ हाई रख देंगे, बाकी तीनों को 0 कर देंगे, यहाँ से 1 बन जाएगा। अगर हमें 2 बनाना है तो हम 2 के लिए क्या करते हैं, इसको हाई रख देंगे और बाकी सभी को 0 कर देंगे। इस प्रकार से हमने 9 तक बना लिया। लेकिन हम 1 1 से अगर देखें कितना बना सकते हैं, 1 1 से कितना बना सकते हैं हम 16 बना सकते हैं। अगर हम 4 टाइम 1 1 लिख दे हैं तो क्या होता है कि ये हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 4 12 12 और 12 8 4 12 2 कितना हो जाएगा
12 × 14 एक 15 सॉरी 15 होता है, 16 नहीं 15। तो ये 15 तक बना सकते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है 15 में डेसिमल जो होता है, डेसिमल में हमारे कितने डिजिट होते हैं 10 डिजिट ही होते हैं, और वो 10 डिजिट में क्या होते हैं 9 तक होता है। कहाँ तक होता है ये 9 तक होता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, इसका लिमिटेशन हो जाता है। BCD जो कोड है उसका लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन यही है कि हम इसका यूज कहाँ तक सिर्फ कर सकते हैं, यहाँ मतलब 9 तक, 9 तक। इसके बाद 9 के बाद इसके जो 6 डिजिट बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे बेस्ट हो जाते हैं, हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका लिमिटेशन हो गया। और ये क्या है, यानी ये इसका लिमिटेशन हो गया BCD का, कि हम इसमें कहाँ तक यूज कर पाते हैं, सिर्फ 1001 तक। इसका जो नेक्स्ट वाला होता है 9 के बाद 10 वाला, कि होता है 1010। उसके बाद 10 के बाद 11 वाला होता है 1011, क्या हो जाएगा 8 2 10 11। उसके बाद 11 के बाद 12 होगा 8 4 12, मतलब 8 4 12, ये दोनों जीरो कर देने का। इस प्रकार से ये जो हमारे 15 तक बनेंगे, कितने 15 तक, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे यूज नहीं हो पाते हैं, वो वेस्टेज में चला जाते हैं। इसीलिए इसकी लिमिटेशन होती है हमारी BCD की ये, कि हम इसका BCD का यूज यहीं तक कर पाते हैं। और ये क्या होता है, BCD हमारा सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड नहीं होता है। क्या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड नहीं होता है, क्या होता है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड नहीं होता BCD, इसलिए ये सब लिमिटेशन है। इसीलिए हम इसके आगे क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सेस 3 कोड। मतलब एक्सेस माने अधिकता होता है, 3 एक्सेस 3 मतलब 3 की अधिकता रहेगी। जैसे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 0 का जैसे हम BCD में क्या करते थे, BCD में बाइनरी इक्विवेलेंट इतना लिखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अगर एक्सेस 3 लिखना है, ये हमारा क्या हो गया BCD, लेकिन अगर क्या करना है हमें एक्सेस, ऐसे हम शॉर्टकट लिख देते हैं, एक्सेस 3 अगर लिखना है तो क्या करेंगे, 0 में हम 3 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 का हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे BCD 3 का BCD 3 का BCD क्या हमने लिखा था, यहाँ देखिए 0010। अब हम क्या हो गया, 0 का एक्सेस 3 कोड कितना लिखा गया, ये 0 का एक्सेस 3 कोड लिखा गया, 0 का एक्सेस 3 कोड कितना लिखा गया, इतना। अगर 1 का एक्सेस 3 कोड लिखना है तो हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर 1 का एक्सेस 3 कोड लिखना है तो हम 1 में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, और 4 का हम BCD यहाँ लिख देंगे। 4 का BCD क्या होता है 0100। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर 2 का हमें एक्सेस 3 कोड लिखना है, क्या लिखना है एक्सेस 3 कोड लिखना है, तो 2 में हम 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और 5 का हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 101। ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं एक्सेस 3 9 तक लिख देते हैं। वैसे अगर हम जब 9 का लिखने जाएंगे तो क्या होगा, 9 का एक्सेस 3 कितना हो जाएगा 9 3 12, और 12 लिखने के लिए क्या करते हैं हम 8 और 4 हो गया, ये हमारा हो गया 12। इस प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पर 9 का एक्सेस 3 कोड लिखते हैं। इस प्रकार से हम 9 का एक्सेस 3 कोड लिखते हैं। एक्सेस 3 कोड जो है ये क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, और इसमें कोई वेट अटैच नहीं होता है। ये क्या होता है, इट इज़ ए नॉट वेट कोड, क्या होता है ये एक वेट कोड नहीं है। ये हमारा जो है एक्सेस 3 कोड है वो एक वेट कोड नहीं है। अब इस सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड जो होता है, जैसे अगर हम 2 का एक्सेस 3 कोड लिखते हैं, 2 का क्या लिखेंगे एक्सेस 3 कोड, 2 3 5 होता है, और 5 कैसे लिख जाएंगे 0101, ये हमारा क्या हो गया 2 का एक्सेस 3 कोड हो गया। अगर हम एक्सेस 3 कोड को इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, जो 1 रहता है उसे 0 कन्वर्ट कर दो, और जो 0 रहता है उसे 1 में कन्वर्ट कर दो, तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। और ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये मतलब इसका जो हम डेसिमल डिजिट निकालेंगे, ये डेसिमल डिजिट कितना हो जाएगा 8, और 2 कितने हो जाएंगे 10, ये कितने हो जाएंगे 10। अगर हम इसका क्या करते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 2 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कितना होगा, हम क्या करते हैं 9 से 2 को घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है 7। और ये एक्सेस 3 कोड कितने का लिखा हुआ है, 7 का क्या लिखा हुआ है एक्सेस 3 कोड लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि एक्सेस 3 कोड में जो होता है, जैसे 2 है उसका हमने एक्सेस 3 कोड लिखा, अगर हम उस एक्सेस 3 का 3 मतलब एक्सेस 3 कोड जो है उसका हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, तो जो हमें मिलेगा प्राप्त होगा वो, अगर हम 2 का भी क्या किए होते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट निकाले होते हैं, जैसे 2 डेसिमल है
और ये बाइनरी है, तो बाइनरी में क्या होते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और जो डेसिमल होता है उसमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं और टेंस कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो क्या हुआ कि इसका हमने जब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, इसके जो टू था उसके नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का एक्सेस 3 कोड था। मतलब इसका हमने फर्स्ट किया, इसका भी हमारा क्या हुआ, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हुआ। लेकिन यही क्या होता है, बीसीडी में नहीं होता है। बीसीडी में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर हमने क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है। यहाँ पर 2 का हमने क्या किया है, ये हमारा बीसीडी कोड लिखा हुआ है। 2 का बीसीडी कोड ये हमारा क्या है, 2 फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हमने क्या किया है, निकाल दिया। इस बीसीडी कोड का हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। और ये कितना लिखा हुआ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा, ये हो गया हमारा 8, 4, 12, 1, 13 लिखा हुआ है। और हम इसका जब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, टू का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हमारा 7 होता है। और ये हमारा 7 का मतलब एक्सेस 3 कोड नहीं लिखा हुआ, बीसीडी कोड नहीं लिखा हुआ, ये हमारा 7 का बीसीडी कोड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक्सेस 3 कोड में आपने यहाँ पर देखा होगा ये डेसिमल 7 के बराबर था और यहाँ पर ये 7 था। ये डेसिमल 10 के बराबर था 10 के, और ये 7 था। तो जब एक्सेस 3 कोड लिखा जाता है तो 7 में क्या करते हैं, हमने 3 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 3 जोड़ के जितना होता है उसका हम यहाँ पर ये लिखते हैं क्या, बाइनरी डिजिट। तो इस प्रकार से हम जब 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 का बाइनरी डिजिट। इसी प्रकार से 7 का एक्सेस 3 कोड कितना होता है, इतना ही होता है। वैसे 2 का जब हमने एक्सेस 3 कोड लिखा था तो हमने 2 में 5 जोड़ के यहाँ पर 5 का लिखा हुआ है क्या, बाइनरी डिजिट। इस प्रकार से जब हमने इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इधर भी क्या हुआ, जो प्राप्त हुआ हमें ये क्या हुआ, इसके फर्स्ट मतलब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल था। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे